हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस रोमांचक और डरा देने वाली दुनिया में। अगर आप अकेले डरते हो तो प्लीज ये वीडियो अकेले तो बिल्कुल भी मत सुनना। और अगर आप हॉरर के बादशाह हो तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप बोर तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। उससे पहले हम कहानी में आगे जाए, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब तो जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की कहानी। गांव के किनारे एक पुराना और वीरान घर था। गांव वालों का कहना था कि उस घर में एक औरत की आत्मा रहती है जो अपने बेटे को ढूंढ रही है। सालों पहले उस औरत का बेटा किसी अंधेरी रात में गायब हो गया था। कहा जाता है कि उसकी चीखें आज भी उस घर की दीवारों पर गूंजती है। एक रात रमेश और उसके दोस्त ने तय किया कि वो इस घर में जाकर देखे कि ये सच्चाई है या महज अफवाह। गांव वालों की चेतावनी को नजरअंदाज करते हुए घर में घुसे। घर की दीवारें सड़ चुकी थी और छत से पानी टपक रहा था। अंदर घुसते ही उनके कदमों की आवाज गूंजने लगी। चारों तरफ सन्नाटा था। तभी किसी ने हल्की आवाज में उनका नाम पुकारा, रमेश। रमेश और उसके दोस्त चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद कोई उनके साथ मजाक कर रहा है। वे धीरे धीरे इस आवाज की ओर बढ़े। तभी उन्हें एक पुराना झूला हिलता हुआ नजर आया, जैसे किसी ने उसे अभी अभी धक्का दिया हो। घबराहट से उनके पसीने छूटने लगे, लेकिन उनमें से किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वे वहां से भागे। तभी अचानक एक बूढ़ी औरत उनके सामने अचानक आ गई। उसका चेहरा विकृत और आंखें खून जैसे लाल थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुमने मेरे बेटे को देखा है? रमेश और उसके दोस्त कांपने लगे और चुपचाप खड़े रहे। लेकिन फिर औरत जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी खौफनाक थी कि उनका दिल दहल गया। अचानक देखते देखते वो औरत गायब हो गई और वहां एक बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। रमेश ने देखा कि उसके दोस्त अचानक हवा में उड़ गए और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अब रमेश भागने की कोशिश करने लगा, पर उसके पैरों ने साथ देना छोड़ दिया। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी टांगों को जकड़ लिया हो। फिर वही डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी, तुम मेरे बेटे को ले जाओगे? वो भी तुम्हारी तरह ही गया था और कभी नहीं लौटा। रमेश ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि वो घर के बाहर खड़ा था और उसका दोस्त गायब था। सुबह जब गांव वालों ने रमेश को देखा तो उसकी आंखें बहुत ही लाल थी और वो किसी से बात नहीं कर रहा था। कुछ ही दिनों बाद वो भी उस अजीब घर में गायब हो गया। लोग आज भी उस घर के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं वहां जाने वाले कभी लौट कर नहीं आते। रमेश के गायब होने के बाद गांव में खौफ और बढ़ गया। कोई उस घर के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि ये औरत एक प्रेत आत्मा है जो अपनी अधूरी आस पूरी करने के लिए हर साल एक नए शिकार की तलाश करती है। कुछ महीनों बाद गांव में एक औरत और उसका 5 साल का बच्चा आया। उन्हें इस घर के बारे में कुछ नहीं पता था और उन्होंने इस वीरान जगह को ठहरने के लिए चुन लिया। उस रात अचानक गांव में जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी। लोगों ने देखा कि वो औरत घर से बाहर भाग रही थी, लेकिन उसका बच्चा अंदर ही रह गया था। अगली सुबह जब गांव वालों ने हिम्मत करके घर के अंदर झांक कर देखा तो बच्चे का कहीं अता पता ही नहीं। सिर्फ दीवारों पर उसके छोटे हाथों के खून के निशान थे और घर के झूले पर वही प्रेतात्मा बैठी हंस रही थी, जैसे किसी तरह उसकी आत्मा को चैन मिल गया हो। गांव वालों ने तब से उस घर को बंद कर दिया और कोई भी उस घर के आसपास भटकने की हिम्मत भी नहीं करता। आज भी उस घर के अंदर से कभी कभी बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है, मानो वो किसी की अपनी मदद के लिए पुकार रहा हो। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही।